11 बजे शुरू हो गई थी और एक के बाद एक यहाँ पर संबोधन था। सबसे पहले मुख्यमंत्री का संबोधन था अशोक गहलोत का। अब यहाँ पर क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए, बात की जाए इस उत्तरी क्षेत्रीय परिषद बैठक की तो ये 11 बजे शुरू हो गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और 11 बजे जैसे वो पहुंचे सभागार में यह बैठक शुरू हो गई है। सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यहाँ पर संबोधन था, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान से जुड़े हुए तमाम इशू हैं वो इस बैठक के जरिए रखे हैं उन्होंने अपने संबोधन में। इसके साथ ही उसके बाद में तो तमाम दूसरे राज्यों के प्रतिनिधि हैं उनका भी यहाँ पर संबोधन हुआ है। सबसे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, उन्होंने अपना संबोधन यहाँ पर दिया है और दिल्ली के जो इश्यूज़ हैं वो दूसरे राज्यों के साथ लगते हुए, जिसमें पराली जलाने का इश्यू हो या अन्य राज्यों पंजाब हरियाणा के साथ जो उनके विवाद हैं उनको लेकर जो अपनी बात है वो उसमें रखी है। इसके साथ ही बात की जाए उसके बाद में लद्दाख के उपराज्यपाल में राधाकृष्ण माथुर, उन्होंने भी अपने विवाद हैं अपने इश्यूज़ हैं जो दूसरे राज्यों से लगते हुए हैं, उसमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल के साथ जो अब उनके इश्यूज़ हैं उनके साथ जो लगातार उनके इश्यूज चल रहे हैं उनको लेकर अपनी बात रखी है। इसके बाद में बात की जाए जम्मू कश्मीर के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने अपनी बात रखी है। पंजाब के जो राज्यपाल हैं उन्होंने अपनी बात रखी है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी अपनी बात रख चुके हैं और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी शुरुआती संबोधन यहाँ पर हो चुका है। और अब जो 11:55 से ये चर्चा चल रही है और 1:40 तक जो इनकी जो कार्यसूची दी गई है अलग अलग स्टेट के साथ में उनके जो अधिकारी हैं दूसरे राज्यों के साथ में वो टेबल टॉक कर रहे हैं। अब जो इश्यूज़ हैं एक एक करके उन इश्यूज़ पर स्टेट के जो प्रतिनिधि हैं अधिकारी हैं उनके साथ यहाँ पर चर्चा चल रही है ताकि उनको किस हद तक उनको सोल आउट करने का काम किया जा सकता है। अब ये अधिकारियों के स्तर पर जो डिप्लोमेसी जो बैठक है वो यहाँ पर चल रही है ताकि जो स्टेट के इश्यूज़ हैं उनको सोल आउट करके इस समस्याओं को अंतिम विराम दिया जा सके। इन पर यहाँ पर चर्चा हो रही है और जब अधिकारियों की बैठक हो जाएगी इसके लिए एक नियत समय तय किया गया है। 1:40 तक ये अधिकारी आपस में टेबल टॉक करेंगे और इस पर जब सारी बैठक में जो कंक्लूजन निकलेगा उसके बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यहाँ पर समापन संबोधन होगा। उसमें भी इस बातों का जिक्र होगा जो एक दूसरे स्टेट से लगे हुए इश्यूज़ हैं उन पर भी वो अपनी बात रखेंगे ताकि उनको दूर करने का काम यहाँ पर किया जा सके और जो लंबे समय से जो विवाद चले आ रहे हैं उनको दूर करने का काम किया जा सके। और उसके बाद में मुख्य सचिव उषा शर्मा आभार जताएंगी और ये कार्यक्रम यहीं तक रखा गया। तो ज़्यादा देर का अब कार्यक्रम बचा नहीं है। अधिकारी टेबल टॉक यहाँ पर एक डिप्लोमेटिक जो बैठक है वो चर्चा इसमें चल रही है और कुछ देर बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस जो NJC है काउंसिल की बैठक है उसको संबोधित करेंगे और जो तमाम स्टेट हैं उनके प्रतिनिधि यहाँ पर इस बैठक में मौजूद हैं और जो उनके इश्यूज़ हैं उनको सब एक एक करके यहाँ पर उठा रहे ताकि को दूर करने का काम किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर लंच का भी प्रोग्राम रखा गया है। जी भरत, जैसा कि आपने बताया कि जो अभी तमाम राज्यों से अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो टेबल टॉक कर रहे हैं। इससे पहले अगर प्रदेश की बात की जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 मिनट तक उनका वक्त दिया गया था। 10 मिनट तक उन्होंने अपना संबोधन दिया और राज्य की समस्याएं उस वक्त उन्होंने सामने रखी है। तो अगर प्रदेश की बात की जाए तो मुख्यमंत्री की तरफ से क्या क्या यहाँ पर अपनी समस्याएं रखी गई है जिन पर चर्चा होनी है उसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, जो सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत संबोधन था उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो राज्य के इश्यूज़ हैं जो लगते हुए स्टेट के साथ हैं उनको लेकर अपनी बात रखी। ये शुरुआती जानकारी अब तक सामने आ रही है। उन्होंने जो भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड में लगातार जो राजस्थान को एक स्थायी सदस्य मिलने की बात है वो पुरजोर तरीके से उठाई क्योंकि उसमें स्थायी सदस्य राजस्थान को अभी तक नहीं बनाया गया। तो राजस्थान को उसमें जगह दी जाए, ये तमाम इश्यूज़ हैं जो मुख्यमंत्री की ओर से उठाए गए हैं। हालांकि अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई लेकिन माना जा रहा है कि ERCP को लेकर भी जो बैठक है उसमें चर्चा उन्होंने एक इश्यूज उठाने की चर्चा है। तो माना जा रहा है कि और भी कुछ इश्यूज हैं स्टेट के लगते हुए वो यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से उठाए गए हैं जिन पर अब ये विराम यहाँ पर लगा सकता है। इसके साथ ही बात की जाए अन्य राज्यों के जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने अपनी बात यहाँ पर रखी है। पंजाब के
जो राज्यपाल है उन्होंने भी दिल्ली के साथ जो पोल्यूशन की समस्या होती थी उसको लेकर ये आपसी बात वहाँ पर रखी है, क्योंकि लगातार वहाँ पर पराली जलाने, हरियाणा के साथ भी ये समस्या है, किसानों के साथ जब समस्या पराली जलाने का मामला होता है तो दिल्ली में बड़ी मात्रा में पोल्यूशन होता है और ये विवाद का एक कारण बनता है। इसके साथ ही बात की जाए हिमाचल लद्दाख के बीच में भी सीमा क्षेत्र को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है, तो यह भी मामला यहाँ पर उठाया गया है और माना जा रहा है कि इसमें कुछ डिप्लोमेटिक बैठक में इस बात पर सहमति बन सकती है और इस विवाद को यहाँ पर हल किया जा सकता है। जी भरत, इसके अलावा दो और मुद्दे ऐसे हैं जिस पर जो कि राज्य सरकार के लिए बेहद अहम है। एक मुद्दा जिसको लेकर राज्य सरकार काफी समय से कार्यशाला चला रही थी और लगातार उनकी केंद्र की तरफ से मांग थी कि राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित कर दिया जाए ERCP को लेकर। दूसरा मुद्दा ये है कि प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म के वारदात होते हैं, तो उनको लेकर भी यहाँ पर उन पर रोक लग सके या उन जो घटनाएं हैं उनको कम कर सके, उनको लेकर क्या कुछ यहाँ पर बात की गई है? देखिए, राजस्थान के जो इश्यूज़ हैं उनकी बात की जाए तो ऐसे तमाम इश्यूज़ हैं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से उठाए गए, जिसमें बच्चियों की सुरक्षा का इश्यूज़ हो। अभी एक रिपोर्ट देखें तो लगातार जो बच्चियों के दुष्कर्म के मामले हैं वो लगातार प्रदेश में बढ़े हैं। जो स्कूली बच्चियां हैं उनके साथ दुष्कर्म और वहाँ के शिक्षकों के मामले पुराने 3-4 सालों का रिकॉर्ड देखे हैं तो कोरोना काल के बावजूद इससे कुछ समय स्कूलें बंद हुई, उसके बाद भी लगातार इस तरह के मामले बढ़े हैं। तो ऐसे इश्यूज़ में जो केस रजिस्टर्ड हो, और राजस्थान सरकार हालांकि इसमें काम भी कर रही है, 0 FIR की यहाँ पर व्यवस्था दी गई है, थानों में हेल्प डेस्क भी बनाई गई है, के साथ ही फिर भी ऐसे मामलों में त्वरित गति से अनुसंधान हो और उनको आरोपी को सजा मिल सके। इस तरह के जो इश्यूज हैं उनको लेकर भी महिला सुरक्षा को देखते हुए इसमें उठाए गए हैं। और इसके बाद की जाए NH सड़क सुरक्षा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का दायरा है उसको बढ़ाने का इशू है, वो भी इस बैठक के जरिए उठाया गया है ताकि जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पर भी सुगम पथ बनाए जा सके। तमाम इश्यूज हैं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से यहाँ पर उठाए गए। तो कई मुद्दे यहाँ पर रखे गए हैं। भरत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे और